अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब फ्रॉम चिज़ल और आज हम बात करेंगे स्किन सैगिंग पे। स्किन कैसे सैग कर जाती है। एक रात आप उठते हैं और आप देखते हैं कि एकदम से आपको जाल नज़र आना शुरू हो गए हैं, आपके अंडर आई हॉलोनेस आ गई है या आपके निज़ोलेबल हैवी हो गए हैं और एकदम से खुद को पहचानते ही नहीं कि मैं वही हूँ। ये एकदम से नहीं होता, इसके पीछे एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि आहिस्ता आहिस्ता होता है। ये सिर्फ स्किन सैग नहीं है, स्किन की बहुत सारी लेयर्स हैं और उसके नीचे मसल्स हैं, उसके नीचे फैट्स हैं, फिर बोन्स आती हैं। ये एजिंग इन सारी लेयर्स में हो रही होती है। सबसे पहले करते हैं स्टार्ट स्किन से। स्किन में क्या होता है कि 20 to 25 ईयर्स के बाद आपका हर साल 1 to 1.5% कोलेजन टूटना शुरू हो जाता है और जो कोलेजन बन रहा होता है उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी स्किन का ग्लो खत्म होना शुरू हो जाता है, अनइवन स्किन टोन आना शुरू हो जाती है और हल्का सा टेक्सचर या ओपन पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग होता है जो स्किन पे नजर आना शुरू होता है। कोलेजन को बूस्ट करने के लिए जो ट्रीटमेंट्स यूज होते हैं वो आपकी स्किन को बूस्ट करते हैं, जैसे कि उसमें हम स्टार्ट करते हैं विद स्किन केयर, रेटिनॉल, विटामिन सी एंड सनब्लॉक। ये सारी चीजें आपके कोलेजन पे काम करती हैं। और अगर हम इन ऑफिस प्रोसीजर्स की बात करें तो माइक्रोनीडलिंग, आरएफ माइक्रोनीडलिंग, कुछ कोलेजन बूस्टिंग लेजर्स और आपका पीआरपी भी कोलेजन को बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरी लेयर स्किन के नीचे होती है फैट्स की। फैट्स भी वक्त के साथ साथ एजिंग के साथ साथ एक तो डिसॉल्व होती रहती हैं और इनका वॉल्यूम लॉस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट एरियाज में आपको हॉलोनेस नजर आना शुरू हो जाती है और कुछ एरियाज बल्की हो जाते हैं, जैसे कि आपकी अंडर आई फैट कम हो जाती है और स्लिप करके नीचे चीक्स में आ जाती है, जिससे आपके निज़ोलेबियल हैवी हो जाते हैं। इसी तरह आपकी चीक की फैट ग्रेविटी की वजह से और एजिंग की वजह से स्लिप करके नीचे आ जाती है, जिससे आपकी जावलिंग बनना शुरू हो जाती है और टेम्पल्स से फैट रिजॉर्प्शन की वजह से आपके टेम्पल्स खाली होना शुरू हो जाते हैं। तो इन सारे एरियाज को ट्रीट करने के लिए हम या तो फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं या फैट ग्राफ्टिंग होती है। तीसरा और बहुत अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि आप फेस लिफ्टिंग थ्रेड्स करा लें, जिससे क्या होगा कि फैट की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, यानी कि जो फैट स्लिप होकर नीचे आ गया था उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और आप दोबारा से आपके अंडर आई फिल हो जाएंगे, आपकी चीक्स वापस अपनी जगह पे चली जाएंगी और जावलिंग खत्म हो जाएगी। इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर्स यानी कि फेस लिफ्टिंग सर्जरी इसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। थर्ड लेयर आती है मसल्स की। मसल्स में टेंशन की वजह से कुछ मसल्स बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और वक्त के साथ साथ अकड़ाव का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके फेस पे डिफरेंट लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। अगर हम फोरहेड की बात करें तो फोरहेड में आपके फ्राउन लाइंस का बनना, आपके क्रोज फीट का बनना और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोरहेड लाइंस का बनना इन सारे मसल्स की टेंशन की वजह से है। इनको हम एक्सप्रेशन लाइंस कहते हैं। इसके अलावा आपके प्लेटिज्मल मसल्स की भी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, उनके हार्डनिंग की वजह से यहाँ पे जावलिंग बन जाती है और नेक लाइंस बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं। इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड बोटॉक्स। बोटॉक्स से हम इन सारे मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं और इन सारी लाइंस का खात्मा कर सकते हैं। उसके बाद सबसे डीपर लेयर आती है बोन्स की। अब बोन्स भी हमारी वक्त के साथ साथ रिजॉल्व हो रही होती हैं। चीक बोन और आपकी जॉ लाइन, इसकी रिसेशन और रिजॉर्प्शन शुरू हो जाती है। तो इस मसले को हल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी एक्सरसाइज और डाइट का ख्याल रखें। जितना हेल्दी लाइफस्टाइल होगा उतनी ही बोन हेल्थ अच्छी रहेगी और उसकी रिजॉर्प्शन कम से कम होगी। रिच इन विटामिन सी, कैल्शियम एंड विटामिन डी आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं या ऐसी फूड का इस्तेमाल करना है। और अगर बोन रिजॉर्प्शन हो चुकी हो तो फिर हम हार्ड फिलर्स का यूज करते हैं, जो बिल्कुल बोन के ऊपर जाके लगाए जाते हैं और वो बोन के स्ट्रक्चर को मिमिक करते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि कितनी लेयर्स पे हमें काम करना होता है एंटी एजिंग के लिए। इट्स जस्ट नॉट कि आप स्किन के ऊपर कुछ कर दें या कोई प्रोडक्ट्स लगा लें और आप समझें कि आप सारी लेयर्स को एंटी एज कर रहे हैं और आप यंग लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर लेयर के ऊपर डिफरेंटली काम होता है, इसलिए सेपरेटली हर लेयर को यंग रखना बहुत जरूरी है टू हैव अ लॉन्गर लास्टिंग यूथ। थैंक यू।